हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस दीपावली महापर्व का पहला और अत्यंत शुभ दिन माना गया है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी जी की पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से पूजन और खरीदारी करता है, उसके घर में धन, सौभाग्य और समृद्धि 13 गुना बढ़कर आती है। इसी कारण हर कोई इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ अवश्य खरीदता है, क्योंकि यह दिन सौभाग्य को आमंत्रित करने का अद्भुत अवसर होता है। यदि आप इस वर्ष धनतेरस पर कम बजट में कुछ शुभ वस्तुएं लेना चाहते हैं या फिर अच्छी और महंगी चीजें खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसी 13 शुभ वस्तुओं के बारे में, जिन्हें खरीदने से घर में सुख, शांति, आरोग्य और मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। और जिनकी सामर्थ्य सीमित है, उनके लिए भी जानिए कि ऐसी कौन सी सरल और सस्ती वस्तुएं हैं जिन्हें इस दिन खरीदने मात्र से मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपार कृपा बरसाती हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर जानें धनतेरस की शुभ खरीदारी से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हर एक जानकारी आपके जीवन में सौभाग्य का दीप प्रज्वलित कर सकती है। सबसे पहली वस्तु है नई झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर उसका प्रयोग करने से घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। अगर हो सके सामर्थ हो तो धनतेरस के दिन एक झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। इसे आप मंदिर में, किसी चौराहे पर या ऐसी जगह पर जहां से कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति इस झाड़ू को उठाकर ले जाए, वहां पर आपको रख देना चाहिए। दूसरी वस्तु है साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप कुछ लेकर आए या ना आए, साबुत धनिया तो हर कोई ला सकता है। साबुत धनिया लाकर दिवाली के दिन उसे पूजा करने के बाद अपने ही घर में क्यारी में या गमले में डालना चाहिए। और ऐसा करने से कहा जाता है कि घर में आपके जो भी धन है, जो भी आय है, उसमें बरकत होने लगती है। अगर आए दिन अनावश्यक रूप से खर्चे होते हो तो उसमें भी रोक लग जाती है। इस दिन नमक भी खरीद कर लाने चाहिए। नमक अगर आप डली वाला लाते हैं तो और भी शुभ है, लेकिन आजकल डली वाला नमक मिलना हर जगह पॉसिबल नहीं होता है। तो आप जो भी नमक आपको मिल पाता हो, वह नमक आप इस दिन घर पर लेकर आ। धनतेरस से लेकर दीपावली के अगले दिन गोवर्धन और भाईदूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें और इन 5 दिनों तक लगातार आपको नमक का पोछा भी घर में लगाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो दरिद्रता दूर हो जाती है और घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाती है। चौथी वस्तु जो आपको घर पर लानी चाहिए वह है गोमती चक्र। कहते हैं कि जिस घर में गोमती चक्र होता है वहां सुख, सौभाग्य और समृद्धि की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर पर रखने से वास्तु दोष भी दूर हो जाता है। और अगर घर परिवार में किसी भी सदस्य में आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र लाकर उनके हाथ से पूजा करवाकर फिर बाद में आपको इन गोमती चक्र को अपने मंदिर में या फिर धन रखने के स्थान पर आपको रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो भी संबंधित परेशानी है वह दूर हो जाती है। आपको यह सारी वस्तुएं मार्केट में पूजा वाली दुकान में बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पांचवी वस्तु है कौड़ियाँ। कौड़ियाँ आपको सफेद, भूरी, पीली या चितकबरी मिल जाएंगी, लेकिन आपको जो कौड़ियाँ लानी है वह या तो सफेद लेकर आ या फिर पीले रंग की कौड़ियाँ लेकर आ। कहते हैं जिस घर में कौड़ियाँ होती हैं वहां पर मां लक्ष्मी जी हमेशा वास करती हैं। कौड़ियाँ मां लक्ष्मी जी को आकर्षित करती हैं। इसलिए आज के दिन आप 5 जुलाई 2011 या 13 कौड़ियाँ लाकर आप चाहे तो धनतेरस की शाम को या फिर दीपावली की रात को इनकी पूजा करके रोली अक्षत कुमकुम अर्पित करके फिर एक लाल कपड़े में बांधकर आपको अपने घर में जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां रख देना चाहिए। हर साल आप इन्हीं पुरानी कौड़ियों की पूजा कर सकते हैं। हर साल आपको कौड़ियाँ खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नई कौड़ियाँ खरीदना ही चाहते हैं तो पुरानी कौड़ियों को आप जल में प्रवाहित कर दें।
छठी वस्तु है श्री यंत्र। श्री यंत्र खरीदते समय देख लीजिएगा कि उस पर सभी चिन्ह, सभी जो भी निशान होते हैं वह अच्छे से अंकित होने चाहिए। श्री यंत्र जिस घर में होता है, नियमित रूप से श्री यंत्र की पूजा जिस घर में होती है, वहां पर भी कभी धन का अभाव नहीं रहता। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख मिलता है कि एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर पृथ्वी से बैकुंठ लोक चली गई। माता के रुष्ट हो जाने से धरती पर बहुत सारी समस्याएं प्रकट हो गई। ब्राह्मण और महाजन बिना लक्ष्मी जी के निर्धन हो गए। तब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि ने निश्चय किया कि मैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पृथ्वी पर वापस ले आऊंगा। जब मुनि वशिष्ठ बैकुंठ में जाकर मां लक्ष्मी जी से मिले तो उन्हें पता चला कि मां लक्ष्मी जी तो अप्रसन्न है और वह किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर आने को तैयार नहीं है। तब वशिष्ठ जी ने वहीं पर बैठकर भगवान विष्णु की आराधना शुरू कर दी। नारायण ने प्रसन्न होकर मुनि वशिष्ठ को अपने दर्शन दिए। वशिष्ठ जी ने श्री हरि विष्णु से कहा कि हम पृथ्वी पर बिना लक्ष्मी जी के बहुत दुखी हैं। हमारे सारे आश्रम उजड़ गए। धरती पर वैभव खत्म होने वाला है। यह सुनकर भगवान विष्णु वशिष्ठ मुनि को साथ लेकर मां लक्ष्मी जी के पास गए और उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मां लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने को तैयार ही नहीं हूं। जब चारों दिशाओं में मां लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न आने की बात फैल गई, तब देवताओं की गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र साधना ही एकमात्र उपाय बचा है जिससे मां लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त करते हुए दीपावली के 2 दिन पूर्व धन त्रयोदशी को श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते होते माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वे बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहां आने के लिए तैयार नहीं थी। यह मेरा प्रण था, परंतु बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे आना ही पड़ा। श्री यंत्र मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा भी बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। 7वीं वस्तु है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला या फिर 7 मुखी रुद्राक्ष। अगर आप धनतेरस के दिन 7 मुखी रुद्राक्ष को घर पर लाते हैं और फिर उसकी विधि विधान से पूजा करते हैं या भगवान शिव की पूजा में आप इस रुद्राक्ष को प्रयोग करते हैं, किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो उससे भी आपके घर में कभी परेशानी नहीं आती। किसी प्रकार का कोई अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता, क्योंकि दीपावली दियों का त्योहार होता है और इस दिन अपने घर में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीपक जलाए जाते हैं। धनतेरस के दिन भी दीप जलाने चाहिए। अगर आप चाहते हैं आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी जी का वास सदा बना रहे, पूरे वर्ष भर आपके घर में धन की कोई कमी ना रहे, आपको कभी कर्ज लेने की नौबत ना आए, तो ऐसे में धनतेरस की शाम को आप 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर जलाएं। ऐसा करने से भी मां लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन 8वीं जो वस्तु है वह आपको मिट्टी के दीपक जरूर खरीद कर लाने चाहिए। मिट्टी के दीपक आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद कर ला सकते हैं। अगर हो सके तो किसी जरूरतमंद को जहां पर धन का भाव हो, ऐसे घर में आप मिट्टी के दीपक का तेल सहित और बाती सहित रुई सहित दान भी कर सकते हैं। 9वीं वस्तु जो आपको खरीद कर लानी चाहिए वह है लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही घर पर लाना शुभ होता है, लेकिन यदि आप मिट्टी की मूर्ति ना लाना चाहें तो धातु की मूर्ति जैसे कि आप चांदी की, सोने की या पीतल की मूर्ति भी घर पर ला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही मूर्तियां हैं तो आप जरूरी नहीं है कि हर दीपावली पर मूर्ति खरीदे। धातु की मूर्ति यदि है तो हर साल आप मूर्ति ना खरीदे, लेकिन मिट्टी की यदि मूर्ति है तो उनका विसर्जन कर आपको धनतेरस के दिन नई मूर्तियां लाकर उनकी पूजा विधि विधान से करनी चाहिए। धनतेरस के दिन खरीदी गई नई मूर्तियों की पूजा आपको दीपावली की शाम को करनी चाहिए। धनतेरस के दिन आप भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की जो मूर्ति खरीदे वह खरीदते समय यह ध्यान रखें
कि दोनों मूर्ति अलग अलग होनी चाहिए और दोनों ही मूर्ति में भगवान गणेश और लक्ष्मी जी बैठी हुई मुद्रा में हो। और आपको ध्यान रखना है कि जो मूर्तियां आप लेकर आए वह कहीं से भी खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो। गणेश जी की प्रतिमा खरीदते समय ध्यान रखें कि उनकी जो सूंड है वह बाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनका वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर बना हो और भगवान गणेश के एक हाथ में लड्डू या मोदक भी होना चाहिए और माँ लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए और उनके हाथ में सिक्के हो या फिर सिक्के गिरने वाली अवस्था में हो। ऐसी मूर्तियाँ घर पर लाना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग आज के दिन उल्लू पर विराजमान मूर्ति या फिर तस्वीर घर पर लेकर आते हैं, लेकिन आपको हाथी या फिर कमल के फूल पर विराजमान लक्ष्मी जी की मूर्ति या तस्वीर ही घर पर लानी चाहिए। केवल मिट्टी की या फिर धातु की मूर्तियां ही लेकर आए। अष्ट धातु की मूर्ति भी आप ला सकते हैं। धनतेरस के दिन आपको जो 10वीं वस्तु खरीदनी चाहिए वह है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र जिस घर में होता है वहां पर धन के देवता कुबेर का वास होता है। साथ ही माँ लक्ष्मी जी भी वहां पर वास करती हैं। आपको उत्तर दिशा में ही धन कुबेर यंत्र की स्थापना करनी चाहिए। इस दिशा का सही निर्माण परिवार में समृद्धि और खुशियों को लेकर आता है। साथ ही अगर आपके घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है तो वह दोष भी दूर हो जाएगा और व्यापार में आपके कारोबार में खूब बरकत भी होगी। कई बार लोग खूब मेहनत करने के बाद भी उतना धन नहीं कमा पाते जितनी आप मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद भी आपके धन की तिजोरी खाली ही रहती है। तो उसे पूरा साल भरा रखने के लिए आपको धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन कुबेर यंत्र की विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। कुबेर देवता के मंत्र ओम यक्ष राजाय विद्महे वैष्णवनाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात् का कम से कम एक माला या 51 बार जाप करना चाहिए। 11वीं वस्तु है सोने चांदी के आभूषण या फिर सिक्का। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या फिर कोई भी चांदी का सिक्का खरीदना चाहिए और उसकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। यदि आपकी सामर्थ्य ना हो तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्के के बजाय मिट्टी के बर्तन या एक चम्मच भी आज के दिन यदि खरीद कर घर लाते हैं तो उससे भी आपके घर में पूरे साल खूब बरकत होती है। सब जानते हैं कि धनतेरस के दिन नए बर्तनों की खरीदारी की जाती है, लेकिन नए बर्तनों में भी आपको यह ध्यान रखना है कि आज के दिन यदि आप पीतल के बर्तन खरीद कर लाते हैं तो वह ज्यादा शुभ होते हैं। आप पुराने टूटे हुए बर्तनों को बदलकर भी नए बर्तन घर पर खरीद कर ला सकते हैं। जिसकी यदि सामर्थ्य बर्तन खरीदने की ना हो तो उन्हें आज के दिन केवल पूजा से संबंधित जो भी सामग्री है वो खरीद कर घर लानी चाहिए। ऐसा करने से भी आपको धन कुबेर भगवान और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिसकी अगर सामर्थ्य हो तो वह अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ भी चाहे वह खरीद सकता है, लेकिन बर्तनों में आपको लोहे के बर्तन इस दिन भूल से भी नहीं खरीदने चाहिए। लोहे के बर्तन खरीदने से एक तो शनि दोष लगता है। शनि ग्रह से संबंधित परेशानियां आपके जीवन में, आपकी कुंडली में, घर परिवार में आ सकती हैं और राहु केतु ग्रह भी बलवान हो जाते हैं। 13वीं वस्तु है पूजा का सामान और धार्मिक पुस्तकें। अगर आप अब तक बताई गई सभी 12 वस्तुएं खरीदने में असमर्थ हैं तो आज के दिन यदि आप अपने घर में पूजा से संबंधित कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं, जैसे कि मिट्टी के दिए वगैरह कुछ भी लेकर आते हैं, तो उससे भी आपको धनतेरस के दिन की गई पूजा का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर आपको पूजा से संबंधित कोई सामान लाना है जैसे कि रोली, अक्षत, कुमकुम, कलावा या फिर कोई भी सामान, लौंग, इलायची, पान, सुपारी, बताशा, तो वह भी आप इस दिन खरीद कर ला सकते हैं। इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकों में जैसे कि व्रत कथाएं हैं या फिर पूरे हफ्ते पढ़ने वाले जो भी व्रत त्योहार हैं, आरतियों की किताब है, और अगर आप पढ़ते हो तो आप पुराण भी अपने घर पर ला सकते हैं। और पुराण घर पर लाने के बाद जब भी आपको समय हो तो खुद भी पढ़ना चाहिए और दूसरों को भी पढ़कर सुनाना चाहिए। यह सारी वस्तुएं यदि आप इनमें से कुछ भी या सारी वस्तुएं भी खरीद कर लाते हैं तो उससे कहा जाता है कि आपके घर में पूरे वर्ष मां लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। घर में कभी भी आपको कर्ज लेने की स्थिति नहीं आएगी।
आप जितना भी कमाएंगे उसमें आपको 13 गुना की वृद्धि मिलेगी। धनतेरस के इस शुभ पर्व पर मां लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की दिव्य कृपा आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि की अनंत वर्षा करे। आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।